बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म खिज़्र राह के पिछले प्रोग्राम में हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने इकबाल को अपनी सहरा नवर्दी के बारे में पूछे गए सवालात के जवाबात दिए थे। आज हम इस नज़्म के तीसरे हिस्से ज़िंदगी का मुताला करेंगे। इस हिस्से के दो बंद हैं। पहले बंद में इकबाल ने हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी ज़िंदगी का हकीकी तसव्वुर उजागर किया है और दूसरे बंद में ज़िंदगी के बारे में चंद अमली बातें बताई हैं। आज हम पहले बंद का मुताला करके ज़िंदगी के हकीकी तसव्वुर को अपने दिलो दिमाग में बिठाएंगे, जिससे अमल करने का मरहला आसान हो जाता है। बरतर अज़ अंदेशाए सूदो ज़यां है ज़िंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम इकबाल से फरमा रहे हैं कि अगर सही मानों में ज़िंदगी एंजॉय करना चाहते हो तो सबसे पहले इस ज़िंदगी में से नफ़े की तलब और नुकसान के खौफ के ख़तरे को दिल से निकाल दो, क्योंकि कहीं ज़िंदगी नाम है जान बचाने का और कहीं ज़िंदगी नाम है जान कुर्बान करने का। नफ़े और नुकसान से बाहर आ जाओगे तो बड़े बड़े फ़ैसले आसानी से कर लोगे कि कहाँ जान की हिफाजत करना ज़रूरी है और कहाँ जान कुर्बान करने से ज़िंदगी अमर हो जाएगी। तू इसे पैमाने इमरोज़ व फ़रदा से न नाप, जावेदां पे हमदमा हर दम जवां है ज़िंदगी। ये ज़िंदगी बहुत लंबी है। अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक से बहुत पहले सब इंसानी रूहों को पैदा किया था और फिर उन्हें सुला दिया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने अम्र कुन से ये कायनात बनाई और जब ज़मीन जानदार मखलूक के रहने के काबिल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया और उनके अंदर पहली रूह अल्लाह ताला ने खुद फूंकी। फिर उनकी औलाद का सिलसिला जारी हुआ और हर इंसान की रूह डालने और निकालने के लिए फ़रिश्ता आता है। आज तुम इस दुनिया में जिस्म के साथ मौजूद हो। मौत भी मखलूक है जो आर्जी तौर पर आएगी और फिर तुम्हें दोबारा जान दे दी जाएगी। लेकिन अफसोस कि तुम इस ज़िंदगी को दिनों, महीनों और सालों में नापते हो। ऐसा मत करो। ये ज़िंदगी मरने से मरती नहीं और ना ही ये कभी बूढ़ी होती है। ये कभी रुकती नहीं और मुसलसल चलती रहती है। लिहाजा मौत का खौफ दिल से निकाल दो। मौत तो नींद की बहन है और ज़िंदगी के तसलसल का हिस्सा है। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है ज़मीर कुन फ़कां है ज़िंदगी। एक राज ये है कि ज़मीन अल्लाह के हुक्म कुन से इंसान के लिए बनी है और दूसरा राज ये है कि आदम को अल्लाह ताला ने तमाम तर इख्तियारात और इल्म देकर ज़मीन का मालिक और खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा है। हर इंसान आदम की औलाद है और उन तमाम खूबियों का हामिल है जो आदम अलैहिस्सलाम को मिली थी। लिहाजा अपनी ज़िंदगी की तवालत और ज़मीन पर अपनी मलकियत और खिलाफत के हकीकत को समझ लो। अगर ये बात समझ में आ गई तो तुम्हें अपनी एक नई दुनिया पैदा करनी चाहिए। जिंदगानी की हकीकत को कन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशाओ संगे गरां है ज़िंदगी। चलो मैं इश्क़ मजाजी की मिसाल देकर बात को और आसान कर देता हूँ। फरहाद ने शीरी से प्यार किया। शीरी ने फरमाइश की कि मेरे लिए पहाड़ काट कर दूध की नहर निकाल कर लाओ। अगर सच्चा आशिक ना होता तो क्या करता? सवाल जवाब नहीं किए, तेशा उठाया और पहाड़ काटने में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। क्या हुआ? मर गया? नहीं मरा, बल्कि ज़िंदगी अमर कर गया। आज उसका नाम लिया जाता है या नहीं? न सिर्फ खुद अमर हो गया बल्कि अपने आसपास के तमाम किरदारों को भी अमर कर गया। यही ज़िंदगी की हकीकत है कि अल्लाह के आशिक बन जाओ और अपना सब कुछ उसके हुक्म पर वार दो। रहती दुनिया तक अमर हो जाओगे। बंदगी में घट के रह जाती है एक जुए का माब और आज़ादी में बहरे बेकरां है ज़िंदगी। ग़ुलामी, ख़ास तौर पर ज़हनी ग़ुलामी अगर कबूल कर ली या अगर माशी, माशरती, सियासी, समाजी प्रेशर ले लिया तो किसी काम के नहीं रहोगे।
زندگی ایسی ندی کی طرح ہو جائے گی کہ جس کا پانی خشک ہو جائے وہ کسی کو کیا دے گی، اور اگر ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے تو زندگی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو جائے گی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر بہت سارے جہان اور خزانے اور زندگیاں چھپی ہوتی ہیں جنہیں وہ ہر وقت تقسیم کرتی رہتی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ اور ہم جسمانی طاقت کو ہی زندگی کی قوت سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر زندگی کی اصل طاقت مظاہر قدرت کو تسخیر کرنا ہے، جس سے اس کی اصل قوت کا اظہار ہوتا ہے، جس کے ذریعے زندگی نے تیز رفتاری کی انتہا کر کے زمین، سمندر، فضاؤں، خلاؤں اور ہواؤں میں لمبے لمبے سفر کیے، مواصلات، ٹیکنالوجی میں آسمانوں کو چھو لیا۔ ان باتوں کی طرف توجہ دو، دیکھو جنہوں نے دینی اور دنیاوی علم پر کام کیا وہ کہاں ہیں اور تم کہاں ہو۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یوں سمجھ لو کہ تم ایک سمندر کا حصہ ہو اور پانی کے بلبلے کی طرح تھوڑی دیر کے لیے تم ابھر کر دنیا میں آئے ہو۔ یہ بلبلہ پھٹ جائے گا اور تم پھر پانی کا حصہ بن جاؤ گے۔ یہ ذرا سا وقت آزمائش کا ہے۔ اس ضیاں خانے میں نقصان ہر آنے والے کا مقدر ہے، یا دنیاوی خسارہ یا اخروی گھاٹا۔ یہی امتحان دینے آئے ہو، چلے جانا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کے طالب بن جاؤ، آ جاؤ، میں تمہیں بہت اچھی اچھی ٹپس دے سکتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کی پریکٹیکل باتیں سننے کے لیے اگلی قسط دیکھنا نہ بھولیں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔